अगर आप अमीर हैं, अगर आप प्रिविलेज हैं तो आपको मिलेगा। ये मॉडल बहुत पहले से था और खासकर अभी कॉर्पोरेट के साथ, कोचिंग्स के साथ साठगांठ में जो पेपर लीक की नई प्रक्रिया शुरू हुई है देश भर में, उससे तो ये सुनिश्चित कर दिया जा रहा है कि जिसके पास पैसा है वो 20 लाख देके 35 लाख देके पेपर खरीदेगा और उन्हीं परिवारों के बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, स्कॉलर्स बनेंगे, प्रोफेसर्स बनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। आज जंतर मंतर पर तमाम स्टूडेंट यूनियन के छात्र और छात्र नेता जमे हुए हैं। अपने जो नीट की परीक्षा दोबारा करने की मांग है उसको लेकर के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। हम बात करते हैं किन मांगों के साथ आज जंतर मंतर आए हैं आप लोग। सर, आज हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करने आए हैं क्योंकि हमें पता है कल जो धांधली हुई है नीट के एग्ज़ाम में उस पर वर्डिक्ट आने वाला है। तो हम यहाँ पे इस उम्मीद से इकट्ठा हुए हैं कि देश का सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट, तो कल जब वो वर्डिक्ट दें, जब DY चंद्रचूड़ हैं उस बेंच में और उनके साथ और कई जज हैं, जब वो वर्डिक्ट दें तो वो याद रखें कि 34 लाख स्टूडेंट्स के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है। वो याद रखें पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक हुआ है इसी NTA जैसे इनकॉम्पिटेंट बॉडी के तहत। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से शिक्षा का बाजारीकरण करके सुनिश्चित किया जा रहा है कि मार्जिनलाइज सेक्शन से आने वाला तबका किसी भी तरह से फ्री और फेयर एक अपॉर्चुनिटी ना मिले, किसी भी तरह से उनको एक्सेस ना मिले हायर एजुकेशन का, तो ये सारी बातें वो ध्यान रखें जब वो वर्डिक्ट दे रहे हों। क्या लगता है जिस तरीके से तमाम स्टूडेंट यूनियन के लोग जंतर मंतर आ रहे हैं और जिस तरीके से शिक्षा को लगता है कि व्यापार बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पूरे देश ने देखा कि 30 लाख में 40 लाख में सीटें बेचने की कोशिश की जा रही थी, तो क्या ये उसी मार्फत कुछ उदाहरण मिल रहे हैं जो सीटें बेची जा रही हैं NTA के द्वारा, ऐसा कुछ लगता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और एक लार्जर मॉडल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो पहले यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट देता था उसको हटा के लोन बेस्ड मॉडल हेफा आ गया है। हम दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय ने 950 करोड़ का लोन लिया है और ये लोन हमें पता है हमारी जेब से चुकाया जाएगा। और इसी प्रक्रिया में हम देखते हैं हमारी फीस जो पहले 8,000 10,000 होती थी एकदम छलांग लगा के 20-25 हज़ार पहुँच गई है। तो हर तरह से एजुकेशन को प्राइवेटाइज करने की, एजुकेशन को इस तरह का चीज़ बना दिया गया है कि अगर आप अमीर हैं, अगर आप प्रिविलेज्ड हैं तो आपको मिलेगा। ये मॉडल बहुत पहले से था और खासकर अभी कॉर्पोरेट के साथ, कोचिंग्स के साथ साठगांठ में जो पेपर लीक की नई प्रक्रिया शुरू हुई है देश भर में, उससे तो ये सुनिश्चित कर दिया जा रहा है कि जिसके पास पैसा है वो 20 लाख देके 35 लाख देके पेपर खरीदेगा और उन्हीं परिवारों के बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, स्कॉलर्स बनेंगे, प्रोफेसर्स बनेंगे। जैसा कि देश में माना जाता है कि शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार और शिक्षा को फ्री होना चाहिए, इस तरीके से इसको कैसे देखती हैं? बिल्कुल सर, हमें तो लगता है KG से PG तक की शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे एक बड़ी आबादी अभी भी गाँव में रहती है, जहाँ पे अच्छे स्कूल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है। और लगातार एक ऐसे मॉडल के ऑल्टरनेटिव हम देखते हैं, इसके बरक्स एक ऐसा मॉडल खड़ा कर दिया है भाजपा ने पिछले 10 वर्षों में जो चीख चीख के कहता है अगर आप अपर कास्ट हैं, अगर आप पुरुष हैं, अगर आप प्रिविलेज तबके से आते हैं तो आपको शिक्षा मिलेगी। इसके अलावा अगर आप किसी भी तबके से, किसी भी आइडेंटिटी से आते हैं तो आपको बेदखल कर दिया जाएगा। लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कल के वर्डिक्ट में आप लोगों के ये जो प्रदर्शन है, धरना लगातार चल रहा है, उसका ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाएगी? सर, हमारे पास लिटरली अभी कुछ भी बचा है वो उम्मीद है। हम यहाँ पे निरंतर इंडेफिनिट स्ट्राइक कर लिया हमने। हम NTA के हेडक्वार्टर्स पे चले गए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे चले गए और हम जगह जगह देख रहे हैं कि संरक्षण की प्रक्रिया में ही धर्मेंद्र प्रधान को संरक्षण देने की बात हो, NTA को बचाने की कोशिश हो, ये सिस्टम उसी में लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, कहा जाता है कि न्याय देती है, तो एक लास्ट अपना फेथ हम उस पर भी लगा के देख रहे हैं। कल जब वर्डिक्ट आएगा उससे ही समझ आएगा कि क्या होगा। बाकी हम ये भी कह देना चाहते हैं ये वर्डिक्ट फेवर में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो हम वो लोग हैं जिनके लाइफ के साथ आपने बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। हम यहाँ पे डटे रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। ये स्टूडेंट्स हैं जो लगातार कह रहे हैं कि हम कल का इंतज़ार कर रहे हैं, चूँकि कल सुप्रीम कोर्ट एक वर्डिक्ट देगा जिसमें 34 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, जिस पे 34 लाख बच्चों के भविष्य के साथ क्या होगा कल के वर्डिक्ट और कल के जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा उस पर निर्भर करेगा। तो ये तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की तरफ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ बहुत टकटकी लगाकर देख रहे हैं। ये तमाम छात्र हैं जो धरना करने के लिए, धरना प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर पर जुटे हैं। आप NTA और नीट के एग्ज़ाम के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह।